जो आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की खबरें कि कौन सी खबर कहां से आई है। तो सबसे पहले खबर की शुरुआत चंडीगढ़ से कि मंत्रिमंडल की संविदा कर्मियों की तैनाती नीति में संशोधन की मंजूरी। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पे HKRN की नीति जो 2022 पॉलिसी है उसमें यहाँ पे बड़ा बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से बदलाव इसमें किए गए हैं। तो गाइस यहाँ पे मंत्रिमंडल की बैठक में समय समय पर संशोधित संविदा कर्मियों की तैनाती नीति 2022 डिप्लॉयमेंट ऑफ कंट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसीज 2022 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड द्वारा लगाए गए जुर्माने से संबंधित प्रावधान को हटा दिया गया है और इन प्रावधानों को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में सामाजिक आर्थिक मानदंडों और अनुभव के लिए वेटेज संबंधित सभी संदर्भों को यहाँ पे हटा दिया गया है। और आज का निर्णय भारत और विदेश दोनों में निजी क्षेत्रों में HKRN के माध्यम से की जाने वाली कर्मियों की तैनाती पर भी लागू होगी। तो गाइस यहाँ पे जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के आपको अलग अलग संदर्भों में 20 अंक मिलते थे, उन सभी को यहाँ पे हटा दिया गया है। और वहीं पर निगम राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पंजीकृत आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा और लेवल 1 जॉब रोल के लिए अधिकतम आयु सीमा गाइस यहाँ पे 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है, जो कि ग्रुप डी के कर्मचारियों के बराबर है। और वहीं पर आरक्षण रोस्टर अब जॉब रोल की बजाय राज्य स्तर पर इंटेंट वाइज और नौकरी के स्तर के अनुसार तैयार किया जाएगा। और निगम उम्मीदवारों को किसी संगठन में भेजने से पहले सॉफ्ट स्किल्स में प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रदान करेगा। और नीति के तहत स्वेच्छा से इस्तीफा देने वाले उम्मीदवारों को भविष्य में विचार से बाहर रखने के लिए आवश्यक प्रावधान भी किए गए हैं। और वहीं पर लेवल 1 पर पहले से जो तैनात कर्मचारी हैं, अगर उनको यहाँ पे उच्च स्तरीय नौकरी में जाना है तो यहाँ पे उनको अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। और अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी अब हरियाणा के मुख्य सचिव होंगे। दैनिक भास्कर में भी देख सकते हो कि कच्ची नौकरियों में भी अनुभव के अंकों का लाभ नहीं मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता है कि पक्की नौकरियों में से तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इन अनुभव के अंकों पर रोक है जो लगा दी थी, और इसी प्रकार अब यहाँ पे कच्ची नौकरियों में भी अनुभव के अंकों का लाभ है जो नहीं मिलेगा। CM नाभिक सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सोमवार को यहाँ पे कई फैसले लिए गए हैं और फैसले के अनुसार नीति से सामाजिक आर्थिक मानदंडों और अनुभव के सभी संदर्भों को यहाँ पे हटा दिया गया है। यानी कि यहाँ पे अलग अलग ये 20 अंक होते थे जिनको यहाँ पे हटाने का काम किया गया है। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे देख सकते हो चंडीगढ़ से कि हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में अहम मुद्दों पर लगी मोहर। तो गई यहाँ पे कुल मिलाकर के 22 एजेंडे हैं जो यहाँ पे पास किए गए हैं, जिसमें यहाँ पे देख सकते हो कि नई गौशालाओं की भूमि की खरीद या फिर बिक्री के लिए डीड दस्तावेजों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क से छूट। और वहीं पर पंजीकृत गौशाला की भूमि का व्यक्तिगत कार्यों और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा। गौ सेवा आयोग के बजट में भी बढ़ोतरी की है और अब बजट हुआ 500 करोड़। और नगर पालिका लेखा संहिता 1930 को खत्म करने को मंजूरी। नगर निकायों में सिंगल एंट्री को खत्म करके डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम लागू। 19 फरवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद नायक संदीप की पत्नी गीता को फरीदाबाद के गांव अटाली में 200 वर्ग गज का आवासीय प्लाट देने को यहां पे मंजूरी मिली है। और अब अग्निवीरों को भी युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तर्ज पर 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। और वहीं पर देख सकते हो कि सभी विभागों, बोर्डों और निगमों, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए भूमि की बाजार दर निर्धारित करने की नीति में संशोधन। और हरियाणा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने के लिए AI विकास परियोजना को मंजूरी। और गुरुग्राम में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर और पंचकुला में हरियाणा एडवांस्ड कंप्यूटिंग फैसिलिटी सेंटर किए जाएंगे स्थापित। और प्रदेश में लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता देने हेतु पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना को मंजूरी। और यमुनानगर में बनने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक के लिए भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी। और वर्ष 2025-27 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। तो ये कुल 22 एजेंडे हैं जिन पर यहाँ पे मोहर है जो लगी है।
नेक्स्ट अपडेट फतेहाबाद भास्कर से कि CDLU के 800 कर्मचारियों और प्राध्यापकों का वेतन रुका और खाते में केवल करीब 50 लाख रुपए ही बैलेंस बचा है और हर महीने 4 करोड़ रुपए की जरूरत हो गई। यहाँ पे सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि यूनिवर्सिटी कर्मचारियों और प्राध्यापकों की सैलरी के लिए अपने स्तर पर व्यवस्था करें, लेकिन हालात ये हैं कि खाते में केवल करीब 50 लाख रुपये ही बैलेंस बचा है और वहीं पर अप्रैल माह की सैलरी भी रुक गई है। और अब CDLU ने सरकार को पत्र लिखकर फंड उपलब्ध करवाए जाने की मांग की है। सैलरी ना मिलने से CDLU के करीब 200 प्राध्यापकों, अनुबंधित और नियमित और वहीं पर करीब 600 नियमित और HKR नॉन टीचिंग कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और CDLU का सालाना खर्चा करीब 80 करोड़ रुपए है और लेकिन वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने केवल 27 करोड़ रुपए ही मंजूर किए हैं और ये फंड भी 4 किस्तों में सरकार की ओर से जारी किए जाएंगे। और वहीं पर ये भी स्पष्ट है कि सरकार की ओर से मिलने वाला फंड विकास कार्यों के लिए है, ना कि सैलरी के लिए है। और सरकार की हिदायत है कि यूनिवर्सिटी कर्मचारियों प्राध्यापकों की सैलरी के लिए अपने स्तर पर फंड जुटाए, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी सैलरी के लिए सरकार की ओर से आने वाले फंड पर निर्भर है। और वहीं पर सूत्र बताते हैं कि इस समय CDLU के बैंक खाते में सिर्फ करीब 50 लाख रुपए ही बचा है, जबकि हर माह सैलरी वितरित करने के लिए करीब 4 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ती है। और CDLU में करीब 110 अनुबंधित और 110 नियमित कर्मचारी हैं। इसके अलावा करीब 100 नियमित प्राध्यापक और करीब 110 अनुबंधित प्राध्यापक और करीब इतने ही पार्ट टाइम टीचर भी कार्यरत हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड भी कार्यरत हैं। तो वहीं पर पार्ट टाइम टीचर्स ने रजिस्ट्रार को पत्र लिखा और जल्द वेतन दिलवाए जाने की मांग उठाई है। उन्होंने मांग की है कि मार्च और अप्रैल माह का वेतन जल्द से जल्द जारी करवाया जाए। और वहीं पर सरकार को लिखा है पत्र रजिस्ट्रार। तो डॉक्टर राजेश कुमार बंसल रजिस्ट्रार CDLU की तरफ से कहा गया है कि यूनिवर्सिटी की ओर से सरकार को पत्र भेजा गया है जिसमें फंड की डिमांड की गई है ताकि सैलरी की व्यवस्था की जा सके और पत्राचार से समस्या के समाधान का प्रयास हो रहा है और कोशिश है कि कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। नेक्स्ट अपडेट हिसार भास्कर से कि विभिन्न मांगों को लेकर HSEB ने किया प्रदर्शन। तो गई यहाँ पे हिसार में HSEB वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर मॉडल टाउन सब डिवीजन में प्रदर्शन किया है और कर्मचारियों की मांगों में विद्युत नगर बिजली घर में कर्मचारियों की कमी को पूरा करना, SSA को पावर हाउस का इंचार्ज लगाना, GSC एरिया वाइज देना और टेक्निकल स्टाफ को T&P किट उपलब्ध करवाना, ऑफिस में पीने की पानी की व्यवस्था करवाना शामिल है। नेक्स्ट अपडेट हिसार भास्कर से कि हरियाणा शिक्षा विभाग तालमेल कमेटी ने हड़ताल को लेकर DEO को सौंपा नोटिस। तो गई यहाँ पे हरियाणा शिक्षा विभाग तालमेल कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने भी सोमवार को 20 मई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस सौंपा है और कहा कि जहां एक तरफ सरकार जॉब सिक्योरिटी के नाम पर बयानबाजी और दावे किए जा रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ नौकरी से हटाया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट आपकी हंसी बरवाला से कि वेतन न मिलने से नाराज सफाई कर्मियों ने BDPO कार्यालय पर लगाया धरना। BDPO ने मंगलवार तक खातों में सैलरी डालने का दिया आश्वासन। तो गाइस यहाँ पे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर सोमवार को ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने BDPO कार्यालय में धरना लगा दिया है और सफाई कर्मियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। और बाद में धरना स्थल पर पहुंचे अतिरिक्त BDPO अशोक मेहरा ने कर्मचारियों से बातचीत की और मंगलवार तक उनके खाते में सैलरी डालने की बात कही है और इसके बाद कर्मचारियों ने धरना समाप्त कर दिया। और वहीं पर धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि बरवाला ब्लॉक के BDPO कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा वेतन समय पर नहीं डाला जाता है। यह लापरवाही कर्मचारियों द्वारा पिछले काफ़ी समय से बढ़ती जा रही है और कहा कि जब भी इस संबंध में अधिकारियों से बातचीत की जाती है, जल्द वेतन डालने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा वाल्मीकि जयंती पर 26,000 रुपये देने की घोषणा की थी, उसे भी अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिसको लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। और कर्मचारी नेताओं ने कहा कि 20 मई को होने वाली कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में ग्रामीण सफाई कर्मचारी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। नेक्स्ट अपडेट रोहतक भास्कर से कि रोडवेज कर्मचारी 15 को निकालेंगे नए मार्च, 20 को करेंगे हड़ताल में चक्का जाम, यूनियन की बैठक में लिया फैसला। तो गाइस यहाँ पे हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन की राज्य कमेटी की बैठक शनिवार को नया बस स्टैंड स्थित यूनियन कार्यालय में हुई है और बैठक में रोडवेज कर्मचारियों के जबरन तबादलों, निजी परमिट वितरण और सरकार की निजीकरण नीति के खिलाफ
रणनीति बनाई गई है और कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को ऑप्शन भरने का पर्याप्त समय दिए बिना ही दूर दराज के डिपो में तबादले कर दिए हैं। साथ ही प्रदेश में 362 मार्गों पर 3658 निजी बसों को परमिट देने की तैयारी है, जो जनता के हित में नहीं है। और कहा कि सरकारी बसों की मांग लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में 10,000 बसें जोड़कर 60,000 युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। यूनियन ने ऐलान किया है कि यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो 15 मई को अम्बाला में परिवहन मंत्री के आवास पर नया मार्च निकाला जाएगा और इसके बाद भी समाधान नहीं निकला तो 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी पूरी तरह चक्का जाम करेंगे। नेक्स्ट अपडेट भिवानी भास्कर से कि कर्मचारी 11 व 12 मई को सिंचाई मंत्री के निवास पर करेंगे प्रदर्शन। तो गाइस यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन ने सरकार से HKRN के हटाए गए कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर रखने और हरियाणा का अलग से वेतन आयोग गठित करने की मांग की है। और बैठक में कर्मचारियों ने मांगों को लेकर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के आवास पर 11 व 12 मई को धरना व प्रदर्शन करने का फैसला लिया है और कहा कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने, वर्ष 2020 से 2023 के LTC दिए जाने, न्यूनतम वेतन लागू करने आदि की मांग की है। और साथ ही कहा कि कर्मचारी 11 व 12 मई को सिंचाई मंत्री के आवास पर धरना व प्रदर्शन करेंगे और कर्मचारी 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेंगे। और वहीं पर अगर कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी गई तो कर्मचारी बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए, जो कि बरवाला से है कि बिजली बोर्ड में कर्मचारियों का गेट मीटिंग के माध्यम से विरोध प्रदर्शन। तो गाइस यहाँ पे हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड HSEB वर्कर यूनियन के आह्वान पर 2 मई को बरवाला बिजली बोर्ड परिसर में गेट मीटिंग का आयोजन किया गया है और कर्मचारियों ने SDO बरवाला के तानाशाही रवैये के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करके विरोध प्रकट किया और चेतावनी दी कि यदि SDO बरवाला के कर्मचारियों की मांगों को समय रहते नहीं माना और अपने गलत आदेशों को वापस नहीं लिया तो ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। और स्पष्ट किया कि इस आंदोलन के कारण कार्यालय या फील्ड के किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी SDO बरवाला की होगी। नेक्स्ट अपडेट आपकी झज्जर से कि CM ने दी सौगात, 9234 परिवारों को मिलेगा घर। मुख्यमंत्री ने VC से ग्रामीण आवास योजना समेत कई योजनाओं का दिया लाभ। तो गाइस यहाँ पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय वित्त सहायता वितरण समारोह में झज्जर जिले के लिए बड़ी सौगात दी है। लघु सचिवालय सभाघर में हुए सीधे प्रसारण में जिले के आला अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत झज्जर के 9234 पात्र परिवारों को 100 गज के प्लॉट देने की घोषणा की है। और DC ने बताया कि जिले के 34 गांव को इस योजना के लिए 9234 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इसके लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है और वहीं पर मुख्यमंत्री ने दयालु योजना और आगजनी में फसल गंवाने वाले किसानों को मुआवजा और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाभान्वित किया है। और DC ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गरीब कल्याण की योजनाओं को गंभीरता से लागू करें और किसी भी तकनीकी समस्याओं को तुरंत उच्च अधिकारियों से संज्ञान में लाए। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको अपडेट अच्छी लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।